हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इफ स्टेटमेंट एंड इट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि इफ स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हम जानेंगे इफ स्टेटमेंट होता क्या है। क्या लिखा है यहाँ पे, द इफ स्टेटमेंट अलाउ एक्सेल टू मेक डिसीजन, इट चेक्स वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या करता है, डिसीजन मेक करता है कि जो आपने कंडीशन डाली है उसके बेस पर वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, एंड रिटर्न डिफरेंट वैल्यूज बेसिस ऑन द रिजल्ट। तो अगर आपने वहाँ पे कोई वैल्यू डाल रखी है तो वो उसको उस रिजल्ट में डाल के देगा। तो बेसिक इसका सिंटेक्स क्या होता है, मतलब कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको क्या करना है, इफ फंक्शन लगाना है, लॉजिकल टेस्ट, मतलब कि आपको एक कंडीशन देनी है, उसके बाद बोलना है कि क्या अगर वैल्यू ट्रू है, वैल्यू अगर ट्रू है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो फॉल्स में क्या कंडीशन रखोगे या उसमें क्या वैल्यू रखोगे वो आपकी मर्जी है। ओके, आपको वैल्यू रखनी है उसके अंदर। तो बेसिकली आपको पता ही है इफ का मतलब क्या होता है, यदि होता है ना। तो इसमें हम क्या बताते हैं कि हम ऐसे सिनेरियोस क्रिएट करते हैं कि अगर इसके इतने मार्क्स है तो ये है, अगर इसके इतने मार्क्स है तो ये वैल्यू है, या ये लिखा हुआ है, ट्रू है या फॉल्स है। अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे विच इज रियल लाइफ एग्जांपल। यहाँ पे आपको एक सिनेरियो दे रखा है विच इज अ स्टूडेंट पास इफ द स्कोर इज 40 और मोर। अगर एक स्टूडेंट पास होगा अगर उसके मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा आए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे दो बच्चे दे रखे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, जॉन एंड सारा। और फर्स्ट इसके कितने मार्क्स आए हैं, 45। ठीक है, जॉन के, एंड सारा के कितने आए, 35। तो यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट में इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, इफ। तो अगर B2 की वैल्यू 40 से बड़ी है या बराबर है तो क्या आएगा, पास, अदरवाइज क्या आएगा, फेल। तो यहाँ पे आप देखोगे ये B2 की जो वैल्यू है तो इसे क्या बोलेंगे, A B C। तो ये कौन सा सेल है आपका, A2, और ये B2 और ये B1। तो ये आपका इसलिए बोल रहा है कि अगर B2 की वैल्यू 40 से बड़ी है तो पास, और बराबर है तो भी पास, अगर फेल है तो मतलब इससे छोटी होनी चाहिए वो वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर B3 की वैल्यू बड़ी है 40 से या बराबर है तो पास, अदरवाइज फेल। वही सेम फंक्शन। तो इसमें क्या है, बट ये वैल्यू तो 40 से छोटी है तो यहाँ पे क्या आएगा, फेल आएगा। तो यहाँ पे आएगा पास एंड यहाँ पे आएगा फेल रिजल्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सप्लेनेशन, इफ द स्कोर इज कॉलम बी इज 40 और मोर, मतलब कि जो कॉलम बी में स्कोर है वो 40 या 40 से ज़्यादा है तो एक्सेल क्या शो करेगा, पास शो करेगा, अदरवाइज फॉल्स शो करेगा। ठीक है, या फेल शो करेगा। देन वेयर टू यूज इट, तो आप इसको कहाँ यूज कर सकते हो, ग्रेडिंग स्टूडेंट, जहाँ पे आप मतलब बच्चे को ग्रेड देना चाहते हो, पास फेल का ग्रेड कैटेगरी में उसको डालना चाहते हो तो आप ऐसे डाल सकते हो कि वो पास है या फेल है। सेल्स टारगेट में आप रख सकते हो कि मेरा जो इतना बोनस है मैंने इतना अर्न कर लिया। ठीक है, उसमें आप ऐसे रख सकते हो कि मेरा इसमें पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे को इसमें बोनस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो अटेंडेंस इफ प्रेजेंट, अगर ये 20 से ज़्यादा है तो मतलब कि वो ठीक है उसकी प्रेजेंट, अगर नहीं तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद इन्वेंट्री की मेरी इतने मेरे जैसे क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन लेस देन 10 है तो वो क्या है, रीस्टॉक है हमारे पास। उसके बाद पेमेंट है, स्टेटस आप देख सकते हो, अगर अमाउंट पेमेंट है, पेड है या ड्यू है तो आप देख सकते हो पेड है तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर नहीं है तो क्या लिखा हुआ है। उसके बाद कॉमन मिस्टेक बिगनर करते हैं, क्या करते हैं मिस्टेक्स, इफ फंक्शन में क्या मिस्टेक्स होती है कि आप इज इक्वल्स टू लगाना भूल जाते हो, फॉरगेटिंग कोटेशन मार्क्स, आप वहाँ पे वैल्यूज लिखना भूल जाते हो, कोटेशन लगाना भूल जाते हो, यूजिंग रॉन्ग सेल रेफरेंस, आप कोई दूसरा सेल रेफरेंस चूज कर लेते हो जिससे कि आपका आंसर जो है गलत आ जाता है। कंफ्यूजिंग कॉमास, तो आप कॉमा इसकी जगह ये लगा देते हो, इसकी जगह ये लगा देते हो तो उसमें हमारी मिस्टेक हो जाती है। तो टिप क्या है, ऑलवेज चेक फॉर्मूला विद फॉर्मूला ऑडिटिंग और इवैल्यूएटिंग फॉर्मूला टूल। तो जहाँ पे आपका सिंटेक्स दिया गया है उसमें आप देख सकते हो कि मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया क्या वो मैंने सही किया या मैं सही कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका होता है कुछ, आपको ये कैसे यूज़ करें और क्या मिस्टेक्स होती हैं आपकी मोस्टली। अब हम लेंगे अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, जहाँ पे आपको दे रखा है दो नाम, एक है रवि एक है अनु, और यहाँ पे आपको क्या टास्क दे रखा है, एंटर अ फॉर्मूला इन कॉलम सी टू चेक इफ द स्टूडेंट पास बेस्ड ऑन एग्जाम, किसके अकॉर्डिंग, उसके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे रखा है तो आपको खुद मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका क्या फॉर्मूला है और ये कैसे यूज़ करेंगे, उसका यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन के आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, पहले तो इफ लिखेंगे, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अगर B2 की वैल्यू किससे किससे बड़ी है। तो इन्होंने क्या बोला है, कोई मार्क्स बताए इन्होंने 40, तो हम जो पीछे का सिनेरियो लिया था वही वाला इन्होंने सिनेरियो लिया है कि 40 से बड़ी है और बराबर है तो पास, अदरवाइज फेल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, पास, एंड यहाँ पे क्या लिखा आएगा, फेल। क्यों लिखा हुआ आएगा फेल, क्योंकि ये जो है 40 से छोटी है। ठीक है, तो अनु जो है वो फेल हुई है क्योंकि उसके मार्क्स जो है 40 से कम आया, तो हमने ये रिकॉग्नाइज कर लिया विद इफ फंक्शन।
ओके, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, आपका 2 सेकंड में आंसर निकल गया। तो ये आपका इफ फंक्शन होता है। उसके बाद आपके पास बोनस स्टेप टू कंबाइन इफ विद अदर फंक्शन। तो आप अदर फंक्शन में भी इफ को कंबाइन कर सकते हो। कैसे? इफ प्लस एंड को आप प्लस कर सकते हो, मतलब इसको आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करेंगे? इफ एंड अगर a2 की वैल्यू b2 मतलब a2 की वैल्यू 40 से क्या है, बड़ी है या बराबर है, और b2 की वैल्यू अगर इससे बड़ी है या बराबर है तो पास, अदरवाइज फेल। तो आपने दो फंक्शन को मिला दिया और दोनों फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने उसको आंसर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है? और तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर a2 की वैल्यू 90 से, अब ये एंड और में क्या इसमें डिफरेंस होता है मैं आपको बताऊंगी, बट आप पहले यहाँ देखिए कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? a2 की वैल्यू अगर 90 से बड़ी है तो क्या है? टॉपर, अगर नहीं है तो मतलब फॉल्स वो आएगा, मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाएगा, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं तो लिखा भी नहीं आएगा। और b2 की वैल्यू अगर बड़ी है तो टॉपर। तो इसमें क्या है? और में क्या होता है कि आपकी इसमें से कोई एक कंडीशन काम करनी चाहिए, कंडीशन एक काम करनी चाहिए ओनली, इनमें से कोई भी कंडीशन काम करेगी तो वहाँ पे आएगा। बट एंड में क्या होता है? ये दोनों कंडीशन काम करेगी तभी पास आएगा और तभी फेल आएगा, ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो आप क्या करोगे? पहले इन दोनों फंक्शन आपके अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे पास आएगा, और दोनों कंडीशन काम कर रही है तो पास, अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन पास नहीं हो रही तो वो फेल आएगा, ठीक है। तो ये होता है और एंड फंक्शन विद इफ। ओके, अब इसकी हम समरी देखते हैं थोड़ी सी कि इसमें हमने क्या पढ़ा। इफ हेल्प एक्सेल डिसाइड क्या करता है? बेस्ड ऑन एक्सेल आपने जो वैल्यूज दिए, लॉजिक दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको वो आंसर प्रोवाइड करता है, राइट। उसके बाद क्या है? यूज फॉर ग्रेड, सेल, इन्वेंट्री, अटेंडेंस एंड मोर। आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो? ग्रेड के लिए, सेल्स के लिए, इन्वेंट्री के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। किसको? इफ फंक्शन, इस स्टेटमेंट को। इजी टू स्टार्ट, आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। पावरफुल व्हेन यू कंबाइन विद अदर फंक्शन, आप दूसरे अदर फंक्शन के साथ कंबाइन करोगे तो आप a2 b2 की वैल्यू साथ में निकाल सकते हो अगर आपको निकालनी हो तो। ये आपका यूज़ होता है। उसके बाद स्टूडेंट ग्रेडिंग, यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन, एक और सिनेरियो क्रिएट कर रखा है, विच इज यू हैव अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड देयर स्कोर, you want to show pass if the score is 40 or more, otherwise show fail। तो वही आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट यहाँ पे नेम्स अलग है एंड स्कोर अलग है। तो आप इसको खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हो वीडियो स्टॉप करके। इफ यू वांट देन यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे क्या है? आयशा, राहुल एंड मीना। तो यहाँ पे इन्होंने स्कोर दे रखे हैं 48, 32, 60। तो आपको खुद ही पता लग गया होगा कि इसमें से पास कौन है, फेल कौन है। बट इफ़ यू वांट टू पुट अ फॉर्मूला और अ फंक्शन और अ स्टेटमेंट, तो आप यहाँ पे इफ फंक्शन निकाल सकते हो और वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? 40 से बड़ी है तो क्या आएगा? पास, ठीक है। 32 40 से छोटा है तो क्या आएगा? फेल, और 40 से छोटा है तो क्या आएगा? फेल। 60 जो है वो आपका किससे छोटा है? छोटा है किसी से, 40 से नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पास। तो यहीं पे आपको ये फॉर्मूला दे रखा है। टास्क है राइट एन इफ फॉर्मूला इन दिस रिजल्ट टू ऑटोमेटिकली शो पास और फेल। तो आप इसमें ये तो ऑटोमेटिकली पास और फेल का शो कर सकते हो विद द फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला पुट किया तो आपका आंसर जो है यही आएगा, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद आपकी नेक्स्ट है सेल बोनस एलिजिबिलिटी। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये लिखा हुआ है, आपको एक अलग सिनेरियो दिया है, मार्क्स से हट के आपको एक क्वेश्चन अलग मिला है बोनस से रिलेटेड। एन एम्प्लॉय विल गेट अ बोनस इफ दे अचीव सेल्स मोर देन कितना? 50,000। तो अगर उसने 50,000 से ज़्यादा सेल करी है तो उसको हम बोनस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बोनस लिखा हुआ आएगा, ठीक है, बोनस और नो बोनस। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्या फंक्शन डालोगे? स्टार्टिंग में डालोगे बोनस, देन करोगे अदरवाइज नो बोनस। अर्जुन ने 52,000 करा, तो क्या ये 50 से बड़ा है? यस, बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बोनस, राइट। उसके बाद 44,500 क्या ये बड़ा है 50,000 से? नहीं, तो यहाँ पे नो, तो यहाँ पे नो बोनस आएगा। ओके, ये 60,000 ये तो हाईएस्ट है, 50 से भी बड़ा है, 10,000 ज़्यादा कमाया ने तो इसको बोनस मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे बोनस। अभी तो हमने लिख दिया खुद ही, बट अगर इसे हमें फंक्शन से निकालना तो हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे इसके अंदर? ये वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इफ b2 की वैल्यू जो है 50,000 से बड़ी है या बराबर है तो बोनस मिलेगा, अगर नहीं है तो क्या मिलेगा? नो बोनस मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया सॉल्व, ठीक है। दैट्स इट अबाउट इफ फंक्शन एंड इफ स्टेटमेंट। अगर आपको और कोई फंक्शन या स्टेटमेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।